भारत में इन दिनों लोकतंत्र के महापर्व की प्रक्रिया जारी है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। वहीं अब छठे चरण का मतदान भी 25 मई को पूरा हो जाएगा। तो इस चुनावी माहौल के बीच देश भर में सियासत गर्म है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। देश भर में लगभग 80% मतदान पूरा हो चुका है और मात्र 2 चरणों का ही चुनाव अब बचा हुआ है, जो 25 मई और 1 जून को पूरा हो जाएगा। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर 4 जून को देश में सरकार कौन बना रहा है, किस पार्टी के हाथ में देश की कमान जाने वाली है। ऐसे सवालों और संदेहों के बीच मशहूर पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें 4 जून को देश में बनने वाली सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली की तस्वीर कुछ हद तक उन्होंने साफ की और जनता के सामने रखी। 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को मिलेगा जनता का साथ, अब की बार किसकी सरकार, देश की कमान किसके हाथ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस समय मतदान प्रक्रिया जारी है। 5 चरणों में पूरे हो चुके मतदान में अभी तक 430 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं बाकी बची हुई लोकसभा सीटों पर अगले 2 चरणों यानी 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं 7 चरणों में पूरी हुई चुनावी प्रक्रिया के परिणाम 7वें चरण के 3 दिन बाद यानी 4 जून को आएंगे। जनता में इस बात को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है कि किसकी सरकार इस बार सत्ता में आएगी और किसकी नहीं। भले ही 4 जून को तस्वीर साफ हो जाए कि इस बार सत्ता ने किसे देश की कमान सौंपी है, लेकिन जनता के मन में ये सवाल है कि अगर उनकी चुनी हुई सरकार सत्ता में आती है तो वो अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से कदम उठाएगी। देखिए, जब एक आम आदमी वोट डालता है या अपनी सरकार को चुनता है तो उसके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं। अगर उसकी चुनी हुई सरकार सत्ता में आई तो उसके लिए ये फ़ायदा होगा, वो ये कदम बनाएगी या फिर ये योजनाएं लागू करेगी और ना जाने क्या कुछ। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच भी जनता कुछ ऐसा ही सोच रही है और इसी के बीच प्रशांत किशोर ने एक ओपिनियन पोल साझा किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो कौन कौन से मुख्य कदम उठाए जाएंगे और कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की जाएगी। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। पीके ने बताया कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो इस कार्यकाल में पेट्रोलियम को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल किया जा सकता है, तो वहीं राज्यों की वित्तीय सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, पीके ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी की कई लोगों ने सराहना की और इस पर यकीन जताया, तो वहीं कई लोगों ने इसे एक प्रचार मात्र का रूप दे दिया। बहरहाल इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आने वाले वक्त के साथ लग ही जाएगा। प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी को किस हद तक सही समझा जाए, ये तो एक व्यक्ति के पर्सनल ओपिनियन पर मैटर करता है। मोदी समर्थक इसे सही बताएंगे तो वहीं मोदी विरोधी इसे मात्र एक झूठ और चुनावी प्रक्रिया के रूप में देखेंगे। पर अगर प्रशांत किशोर की ये भविष्यवाणी किसी भी हद तक सही साबित होती है या कुछ भी इसके अंदर सही साबित होने जैसा लगता है तो ये देश के बड़े फैसलों में से एक होंगे। इस भविष्यवाणी पर तस्वीर बहुत ही जल्द साफ हो जाएगी कि इस दावे में कितना दम है और कितना नहीं। बहरहाल प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही इलेक्शन के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।